ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग श्वेता शतर उपनिषद में तीसरे मंत्र का भाष्य पढ़ रहे थे। पहले ही अध्याय के तीसरे मंत्र का भाष्य पढ़ रहे थे और वो मंत्र एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यत् कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। इसके पहले हुआ कि वो ब्रह्म का और हमारा जो कारण कार्य संबंध प्रतीत होता है उसके बारे में सोचने लगे कि ब्रह्म ही हमारा कारण है, निमित्त उपादान या और कुछ कारण है। तो और कुछ जो कारण हो सकते हैं वो सब उन्होंने अपने बुद्धि से, तर्क बुद्धि से परख के देखे और उसमें से एक भी उनको कंप्लीट पूरा ठीक नहीं दिखाई पड़ा और उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं कारण हो सकता। तब दूसरा कोई उपाय उनको नहीं दिखा, एकमात्र ध्यान छोड़ करके सत्य को समझने का। तो इसलिए ध्यान को उन्होंने आत्मा प्राप्ति के उपाय के रूप में लेकर के उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। देवात्म शक्ति जो है ये अपने गुणों से छिपी हुई है, ढकी हुई है और वो जो देव है जिसकी आत्मशक्ति वही इन सारे कारणों के रूप में, काल से लेकर आत्मा तक कारण के रूप में, इनका अधिष्ठान रूप में हमारे सामने वही इनका आधार है। तो इसमें देवात्म शक्ति शब्द के अर्थ जितने लग सकते हैं, जितने प्रकार के भाव लोग जगत कारण के संबंध में समझते हैं उतने इसमें प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और हम लोगों ने तीन कारण अब तक देख लिए। एक तो भगवान से अभिन्न उनकी माया शक्ति, ये कारण है। और माया शक्ति से जो उत्पन्न हो रहा है उससे वो माया शक्ति नहीं हमको प्रतीत हो रही है, लेकिन ये दूसरा देखा कि निर्गुण ब्रह्म के का ही रूप जो सगुण ब्रह्म है जिसको हम ईश्वर कहते हैं वही शक्ति रूप है। शक्ति रूप है ईश्वर और वो ही जगत का सृष्टि से प्रलय का कारण है। और ईश्वर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसने जो जगत उत्पन्न किया उसे ईश्वर ढक गया है। तीसरा हमने देखा कि ईश्वर तो है परंतु जब वो सृष्टि से प्रलय करता है तो उसके तीन रूप हो जाते हैं। उनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश इस नाम से जानते हैं। ये शक्ति हो गई उसकी, तीन शक्तियां हो गई उसकी। देव की अपनी आत्मशक्ति सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली तीन हो गई और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही इस जगत के मूल कारण में है, जिनको हम देख नहीं पाते क्योंकि वो दुनिया में छिप गए हैं। ये हमने तीसरा अर्थ देवात्म शक्ति का देखा था। अब उसके बाद हम देख रहे हैं चौथा अर्थ, अथवा देवात्म शक्तिमिति देवश्च आत्मा च शक्तिश्च यस्य परस्य ब्रह्मणो अवस्था वेदान तान प्रकृति पुरुष ईश्वराणां स्वरूपभूतां ब्रह्म रूपेण अवस्थितां परात् परतरं शक्तिं कारणम अपश्यन् इति। ये जो तीन शब्द हैं इनको अलग अलग कर दिया। देवात्मा शक्ति ऐसा न करके देव आत्मा शक्ति ऐसे तीन कर दिए। यानी ईश्वर है, हम हैं और प्रकृति जिसको हम कहते हैं वो है। ऐसे जो त्रित्व आदि लोग होते हैं, परंतु यहाँ फर्क एक है कि एक ही ब्रह्म के रूप में तीनों, एक ही ब्रह्म के एक करने वाला, एक जिनको सृष्ट करता है वो, और एक उसकी प्रकृति। ऐसे तीन रूप लेकर के उसने ये दुनिया बनाई है।
फर्क हो रहा है इसमें। जो त्रित्ववादी है वो इन तीनों का अंतिम सत्य मान रहे हैं, और यहाँ पर ब्रह्म के ये तीन रूप हो गए। बहुत बड़ा फर्क हो गया। अल्टीमेटली तो ब्रह्म ही कारण होगा, पर अल्टीमेटली वो प्रत्यक्ष इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, निर्गुण ब्रह्म है वो। परंतु अवस्थान्तर से ब्रह्म की अवस्था नहीं होती, पर हमारे अनुभव में अवस्थान्तर हम उसको कह रहे हैं, सगुण ब्रह्म है वो। और सगुण ब्रह्म के लेवल पर हम ये सोच रहे हैं कि कुछ मटेरियल तो होगा, तो प्रकृति उसका मटेरियल है। निर्गुण ब्रह्म से प्रकृति अलग नहीं है। परंतु जब बनाते हैं तो ईश्वर हो गया निमित्त कारण, प्रकृति हो गई उपादान कारण, और हम लोग प्रोडक्ट हो गए सबके। या जीवभूताम सनातन बोला है भगवान ने, तो एक जीवभूतान, एक अपरा प्रकृति, और वो खुद, ऐसे तीन रूपों में देवात्मा शक्ति है। देव, आत्मा और शक्ति, ये ब्रह्म के तीन रूप हो गए, और इनसे आगे सृष्टि बनती है। इसलिए जितने मत है उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, पर अल्टीमेट रियलिटी के आधार पर, अलग से स्वतंत्रता से। अथवा देवात्म शक्ति हमने पढ़ा, देवस्य आत्मा शक्तिश्य यस्य परस्य ब्रह्मण अवस्था वेद। पर ब्रह्म के ही अवस्था वेद माने हम उसको इस प्रकार देखते हैं। हम प्रकृति, इसी के दूसरे नाम है प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। सांख्य में ईश्वर नहीं है, प्रकृति और पुरुष, और पुरुष बहु है। तो उनके, वो कुछ नहीं करते, प्रकृति करती रहती है उनके प्रेजेंस में। इसलिए ये सांख्य मत नहीं हुआ। ये भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है वो है ये, कि प्रकृति पुरुषम चाहे वो विद्या अनादि वो भी, इनके मार्फत में काम कर रहा हूँ, ये जो बोला उन्होंने वो है ये। या सातवें अध्याय में जो उन्होंने बोला है कि मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, और फिर कहा वो अपरा है, परा प्रकृति जीव रूप है मेरी, ये जो मैं हूँ, ये ईश्वर करने वाला, उसके ये दो सहकारी कारण जो भी बोला इसे, ये तीनों ही ब्रह्म के रूप हैं, और सृष्टि के मूल में ये प्रकृति पुरुष और ईश्वरण स्वरूप होता ब्रह्म रूपेण अवस्थित। उनके स्वरूप में तो ब्रह्म ही है, तीनों के तीनों ही। ये फर्क होगा बहुत बड़ा। प्रकृति अलग नहीं है, प्रकृति ब्रह्म ही है, और जो पुरुष बन गए हैं जीव सारे, वो ब्रह्म ही है। ईश्वर भी ब्रह्म ही है, पर अगर सृष्टि सोचना है तो इस रूप में सृष्टि करता है। अवस्थितम परत परतरम शक्तिम कारणम अपश्यति। तो ये हम जो देख रहे हैं इससे परे सब है। परत परतर ऐसे तीन प्रकार की शक्ति है, और ये शतशत्र में ही बात आएगी। तथा च त्रयाणाम स्वरूप उत्तम प्रदर्शयिष्यति भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्। भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता ईश्वर, ये तीनों ब्रह्म ही हैं, ऐसा देख लिया। ब्रह्म के पुरुष को दिखाई पड़ता है कि ये तीनों ब्रह्म रूप, ब्रह्म स्वरूप ही है स्वरूप में। और ये भी बोला है, त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। जब इन तीनों को ब्रह्म रूप में जानता है तभी उसको ज्ञान पूरा होता है। यानी हम जो दुनिया देख रहे हैं, ये प्रकृति है, पुरुष है और ईश्वर है, ये तीनों ब्रह्म रूप ही है। ये जब जान लेता है तो उसको ज्ञान पूरा होता है। हाँ, हाँ? पुरुष माने हम जीव। हाँ, इसलिए क्या कि टर्मिनोलॉजी सांख्य जैसी। पुरुष बहु, पुरुष माने जीव, या बहु भी अगर मत मानो, एक ही जीव जो है ना, प्रकृति के साथ बहु रूप में प्रकट। ये गीता का 7वां अध्याय और 13वां अध्याय दोनों में ये चीज। 7वें अध्याय में बोला कि मेरी 7 प्रकार, मेरी 8 प्रकार की प्रकृति देखी, वो मटेरियल प्रकृति है पूरी। 8 प्रकार की क्या है?
कर लो, तुम्हें यही करना है तो। महाभूतानी अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त। नहीं, अहंकार, महाभूतानी अहंकारो बुद्धि अव्यक्त। अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीन हो गए ना। हाँ हाँ, पांच तो भूत ही हो गए। हाँ, महाभूत पंच शब्द नहीं है, महाभूतानी माने पांच। महाभूतानी अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में वचन। ये मेरी भिन्न प्रकृति 8 प्रकार की है। फिर अगले श्लोक में कहेंगे अपर है मेरी तमन्या, प्रकृति विधि में पराम, ये तो अपरा प्रकृति हो गई मेरी। इससे भिन्न एक परा प्रकृति है मेरी। जीव होता महाबाहो ये तुम धार्य थे जगत, वो जीव रूप है जिससे जगत की धारणा होती है। आकाश वायु तेज, आप और पृथ्वी, पंचमहाभूत तो वही है। और जीव होता, ये मेरी प्रकृति कह रहे हैं ना दोनों, तो मैं माने ईश्वर, इनको इनका संयोजन करने वाले। इसी का दूसरा नाम शतशत्र में इसका नाम है भोक्ता भोग्य और प्रेरिता। भोक्ता माने पुरुष, भोग्य माने अष्टधा प्रकृति, और प्रेरिता माने ईश्वर। ये तीनों ब्रह्म ही है, ये फर्क हो गया। और इन तीनों को ब्रह्म स्वरूप में जब जानेगा तब उसको ज्ञान होता है। हाँ, प्रेरित ईश्वर। अब ये सगुण निर्गुणान लगना चाहिए ना उसके साथ। सगुणैर ब्रह्म सगुणैर ब्रह्म प्रकृत्यादि विशेषणैर उपादेवीर निगूढ़। वही दुनिया ही है, उसके गुण माने दुनिया। दुनिया दिखती है हमको, हमको न जीव दिख रहा है, न प्रकृति दिख रही है, न पुरुष ईश्वर दिख रहा है, हमको तो दुनिया दिख रही है। और ये शतशत्र में बोला है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़, सभी भूतों में है और छिपा हुआ है। इति तम दूरदर्शन, ये कठोपनिषद का ही है, तम दूरदर्शन गूढ़ मनु प्रविष्ट। दिखाई दिखाई देना कठिन है, क्योंकि वो गूढ़ गहराई में जाकर के छिपा हुआ है, घुस करके अनुप्रविष्ट। यो वेद निहितम गुहायाम, तीन जगह से मंत्र है, शतशतर से, कठ से और तैत्तिरीय से। यो वेद निहितम गुहायाम, ये अहम रूपी जो गुहा है हमारी, इसके अंदर छिपा हुआ है। और दूसरी श्रुति में बोला है, उसका सोर्स नहीं लाए एडिटर लोग, यही वो संतम नविजानंती देवा। देवा माने हमारी इंद्रिया या आकाश के देवतागण,
ये इसको सर्वव्यापी होते हुए भी नहीं देख पाते, ये बोला हुआ है, इसलिए वो छिपा हुआ है। तो ये चौथे प्रकार का अर्थ हो गया। पांचवें प्रकार का, अथवा देवात्मनो द्योतनात्मनः प्रकाशस्वरूपस्य ज्योतिषां ज्योतिरूपस्य प्रज्ञानघनस्वरूपस्य परमात्मनो जगद उदय स्थिति लय नियमन विषयां शक्तिं सामर्थ्यम अपश्यनीति। इसमें क्या दिया है कि जो परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की जरूरत नहीं हमको, और यही सृष्टि से प्रलय हो रहा है ना इन्हीं से, बस ये शक्ति होगी इसकी। नहीं, ज्यादा डायरेक्ट संबंध जोड़िए। परमात्मा क्या है? चेतन स्वरूप है। द्योतनात्मा न मने देव, देव मने द्योतनात्मा, द्योतनात्मन का अर्थ प्रकाश स्वरूप। वो ज्योतिषाम ज्योति है, मैंने हम जो चेतन प्रतीत हो रहे उनका चेतन वही है। दूसरी ओर से देखो तो प्रज्ञान घन है। अरे ये जो मांडुक्य के छठे मंत्र का ईश्वर है, पांचवें, ठीक है ना। पहला जो ईश्वर किया था वो ज्यादा मैनिफेस्टेड था, और ये अभी ईश्वर माने ब्रह्म को अनुभव करने के पहले या बाद में, मैंने चेतुमुख बोलो उसको या महामुख बोलो ठाकुर का, वो जो है ना, वो जगत उदय स्थिति लय नियमन विषय शक्ति सामर्थ्यम अपश्यन इति स्वगुणैर स्वव्यष्टिभूत सर्वज्ञ सर्वेश्रुतत्वादिभेद निगूढ़। अब वो जो है ना, है तो ब्रह्म ही वो, और वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वईशिता ऐसा है ना, इससे उसका ब्रह्म स्वरूप ढक गया है। ईश्वर ढका नहीं, ईश्वर के रूप में ब्रह्म ढक गया। ब्रह्म निर्गुण स्वरूप है, केवल चेतन मात्र है, परंतु वही ये सृष्टि से प्रलय भी कर रहा है, और जब सृष्टि से प्रलय कर रहा है तो उसका मूल रूप हमको नहीं समझ। ठाकुर का सांप है, बैठा है, जो कुंडली मार के जब चलने लगता है तब, इससे वो नहीं समझ में आ रहा। यही तो शक्ति हो गई। पोटेंशियल और काइनेटिक, वही ईश्वर है। जब चलने लगता है तो उसका नाम ईश्वर हो गया। हाँ? इधर से मत देखो, उस अनुभव को लो जो मांडुक्य में वर्णित है, उस अनुभव को। मांडुक्य हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरा पैर जो बोला है वो लो। स्थूल सृष्टि समष्टि, सूक्ष्म समष्टि, और इसके परे शून्य रूप में समष्टि, वो लो उसको। वहां से दुनिया आएगी ना, उसको उन्होंने चेतुमुख बोला है मांडुक्य। यानी अगर वो पार नहीं जाए, वो सृष्टि प्रलय करता रहेगा।
एक ईश्वर स्वतंत्रता से नहीं लिया, पर ब्रह्मानुभव की एक लास्ट स्टेज, पेनल्टीमेट स्टेज, इसके बाद इन तीनों में तो कॉमन है, ऐसा देख करके ब्रह्म ज्ञान होगा। अब उदाहरण से लो, डाब, गीला नारियल, सूखा नारियल, फिर गरी बाहर निकालना, जो डाब है ना, ये हो गया। वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। ये मांडुक्य के 5 और 6 मंत्र में जो वर्णन किया है ना, वो है जी। वही सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, छठे मंत्र में ही है। वही ईश्वर है, स्वरूप होता है। अर्दन स्वामी जी के शब्दों में या ठाकुर के शब्दों में, निर्गुण ब्रह्म से कुछ नीचे। देखो, महापुरुष महाराज के बारे में ठाकुर ने बोला था, एर ऊंचू शक्तिर घर, যেখান থেকে नाम रूपर उत्तर। जहां से नाम रूप की उत्पत्ति होती है, वह शक्ति ऊंची शक्ति का घर। मन वहां अवस्थान करता है इसका। हाँ, हाँ। नरेंद्र को अखंडेर घर का बोला है, वहां शक्ति का निर्देश नहीं किया है। महापुरुष महाराज को अनेक लोग कहते ईश्वर कोटि कहां बोला है, ईश्वर से पाप बोला है ये। এর ऊंची शक्तिर घर, যেখানে नाम रूपर, যেখান থেকে नाम रूपर उत्पत्ति। ये तो वही हो गया, बिल्कुल चेतो में पाला। कंपेयर करके मत देखो, स्वतंत्र से देखो। मांडुक्य का जो छठा मंत्र है, पांचवा और छठा, वो इसका घर है। और इसीलिए उनको निरूपण समाधि की आस पड़ी हुई थी। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, तो उनका वो जो मूल स्वरूप है ब्रह्म, वो ने हमको दिखाई पड़ता है ना। निगूढ़ान तत्त विशेष रूपेण अवस्थितत्वात्, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग फिगर्स की सोचने की जरूरत नहीं है। और वो सृष्टि करने वाला हो गया, मेंटेन करने वाला हो गया, संहार करने वाला हो गया। स्वरूपेण शक्ति मात्रेण अनुपलभ्यम, उसका स्वरूप तो ब्रह्म के नाम रूप से प्रकट होने की शक्ति, ये उसका स्वरूप है। और हमको वो दिखाई नहीं पड़ता है, सृष्टि कर रहा है हमको दिखाई पड़ता है, सृष्टि से ही दिखाई पड़ता है। नाम रूप से अभिव्यक्त होने की शक्ति, ये शक्ति है, वो नहीं दिखाई पड़ता।
अगला शब्द क्या है? मिसप्रिंट प्रिंट तो नहीं है? क्या है अगला शब्द? तथा च मानांतर। अरे इसके बाद हम जहां तक पढ़े, तथा च एक कोटेशन है ना श्वेता शतर का, उसके ऊपर सेंटेंस। मानांतरा है कि मानांतर है? आ है ना, रा। मानांतर वेद्याम। यहाँ अज्ञेय शब्द कहाँ से आएगा? मानांतर से जानी जाएगी ना ये शक्ति। एक तो अनुवाद, दूसरा कोई देखना। हमारा शब्द यही है हमारे इसमें। कहीं न, इधर उधर न नहीं है कहीं। मानांतर माने अन्य किसी परमाणु से। अज्ञेय। अज्ञेय कहाँ है यहाँ पर? एक काम करते हैं, मिनट। ये जो यहाँ पर है ना, छठे अध्याय का 8वां मंत्र, इसको खोलो। हम्म, ठीक है। देखो न से शुरू है ना श्लोक। मैंने छिपा हुआ है इतना हमको देखना है। ऊपर देखो, उससे ऊपर शक्ति मंत्रेण अनुपलभ्यमाना, यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है। खाली इस सेंटेंस में एक न कहीं नहीं है। अब ये परमेश्वर का वर्णन चल रहा है कि उसका कोई कार्यकरण नहीं है उसमें। उनसे बड़ा भी कोई नहीं, उनसे समान भी कोई नहीं। उसी की, उसमें तीन शक्तियां होती है। ये मालूम है ना, ईश्वर की एक स्टैंडर्ड व्याख्या है। कह रहे हैं ना, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अकोमोडेट किए हुए हैं। ईश्वर को ने ज्ञान बल क्रिया। ईश्वर सर्वज्ञ है। उसमें वो कैपेसिटी है कि दुनिया को उत्पन्न करने की, चलाने की, संवार करने की। और क्रिया माने एक्चुअली कार्य उसका है। बल माने पोटेंशियल पावर। क्रिया माने काइनेटिक पावर। ईश्वर में वो जानता है कैसे सृष्टि करना, और वो करने का सामर्थ्य भी है, और वो करता भी है। ये ईश्वर का लक्षण साधारण मनुष्य का ये है।
ईश्वर शब्द आने से ज्ञान बल क्रिया जोड़ा जाता है हमेशा। अब ज्ञान बल क्रिया ईश्वर का दिख रहा है, हम उसको ये तीन शक्तियां ही जानते हैं, ऐसा अर्थ है। इन तीन शक्तियों के रूप में देवात्मा शक्ति हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे तीन पर्सन मत सोचो। दुनिया का पूरा ज्ञान जिसमें है और दुनिया को उत्पन्न करने का, चलाने का कैपेसिटी उसमें, और उसमें कर्ता भी है वो। ये ईश्वर का वर्णन है। ये उसकी शक्ति है, वो तीन प्रकार की शक्ति है। अब यहाँ तीन प्रकार के वगैरह नहीं सोचते। ज्ञान बल क्रिया ये शक्ति है उसकी, ये बड़ा स्पष्ट है। ब्रह्म के, ब्रह्म में तीन शक्तियां हैं। कौन सी? सृष्टि से पहले अलग अलग नहीं, वो तीन नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में या सृष्टि से प्रलय करने की शक्ति, ये तीन नहीं। ज्ञान बल क्रिया ये तीन शक्तियां, एक के आधार पर सृष्टि करता है, एक के आधार पर, ऐसा नहीं। तीनों करने के लिए उसको ज्ञान बल क्रिया चाहिए। सृष्टि बनाने के लिए ज्ञान बल क्रिया चाहिए, मेंटेन करने के लिए ज्ञान बल क्रिया चाहिए, संहार करने के लिए भी ज्ञान बल क्रिया चाहिए। ठीक है, ये शक्ति है। तत्त विशेष रूपेण अवस्थितत्व। वो चैतन्य मात्र है, पर ईश्वर जब रूप सोचते हैं ना, ईश्वर को क्या सोचते हैं? वही ब्रह्म जब ज्ञान बल शक्ति वाला हो जाता है तो उसका नाम ईश्वर। ये इसी को उन्होंने बोला है स्वव्यष्टिभूत ही। स्वव्यष्टिभूत मैंने अपनी ही व्यष्टि, इंडिविजुअल के अर्थ में व्यष्टि नहीं था। व्यष्टि माने प्रकट रूप उसका, उसी का प्रकट रूप है ज्ञान बल क्रिया वाला ईश्वर। एक सूक्ष्म रूप में उस ब्रह्म को देखने को गया। ये मानांतर वेद्या, यानी मानांतर वेद्या मैंने वही ध्यान योग से ही देख लिया। ये अर्थ है इसका। ध्यान करके उन्होंने देख लिया कि वो पर ब्रह्म में ज्ञान बल क्रिया शक्ति है, और ज्ञान बल क्रिया शक्ति ही हम परसीव कर पाते, उसको देख नहीं पाते। यहाँ पर शक्ति निगुण नहीं है, शक्ति के द्वारा ब्रह्म निगुण है। और उसका वर्णन ये शतर से ही छठे अध्याय से लाए हैं इन्होंने। उसका कोई कार्य नहीं, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, उससे समान कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। वो जो पर ब्रह्म है उसके ये विविध शक्तियां दिखाई पड़ती है, ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया इति समान मानते। बाकी वो ये कारणाने निखिलाने ध्वनि का अर्थ और अलग अलग नहीं है, वही अर्थ। ये पांच प्रकार के अर्थ होते हैं। अब कह रहे हैं जो प्रश्न थे उनमें लगा के देखो इनको, किम कारणम ब्रह्म वगैरह सब में। कारणम देवात्म शक्ति मिति प्रश्न परिहारे, मैंने एक जवाब क्या हो गया? कारण क्या देखा उन्होंने? देवात्म शक्ति। देवात्म शक्ति का अर्थ पांच प्रकार से लिए, पर ये उन्होंने देखा। अब इनसे प्रश्नों का उत्तर कैसा मिल रहा है कि ये पक्षभेदा प्रदर्शिता ये सर्वे संग्रहिता। इसमें हमने वो निमित्त कारण है कि उपादान कारण है कि क्या है,
वो सारा हमने बता दिया करें, पहले बता दिया ना। देखो, ये चारों अर्थ शुरू करने के पहले न कारणम नापि अकारणम न च उभयम न पि अनुभयम न च निमित्तम न च उपादानम न उभयम एतदुक्तम भवति। अद्वितीय से परमात्मनो न स्वतः कारणत्वम उपादानत्वम निमित्तत्वम च यद उपाधिकम अस्य कारणत्वादि तदेव कारणम निमित्तम उपपाद्य तदेव प्रयोजकम निष्कृष्य दर्शयति देवात्म शक्तिमिति। ये पहले सेंटेंस दिया था कि वो कारण भी नहीं, अकारण भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उसका स्वरूप छिपा हुआ है और हमको कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है। उत्तरत्र सर्वेषां प्रपंचनात् अप्रस्तुतस्य प्रपंचन अयोगात् प्रश्नोत्तर दर्शनाच्च। ये संक्षेप में जवाब हो गया। अब विस्तार बताएंगे इसका। अगला श्लोक ही देखना, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। छिपा हुआ कैसा है, फंक्शन कैसा कर रहा है, ये सब आएगा। इसलिए यहाँ पर जो है उसका हम प्रपंच और नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कैसे छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है सूत्र रूप में यहाँ बता दिया है, इसका प्रपंच यहाँ नहीं कर रहे हैं, अगले मंत्र से तुमको मिलेगा। और ऐसा क्यों करते हैं? बल ऐसे ही उपाय होता है, शॉर्ट में बता के डिटेल में बताना, यही चीज ग्रहण करने के लिए उपाय होता है। तथा च उत्तम समास व्यास धारण से विदुषाम इष्टत्व। विद्वान लोग ऐसे ही थोड़े में बता करके फिर डिटेल, नहीं तो प्रिंसिपल छूट जाता है डिटेल बताने लगे। तथा च उत्तम बोला ही है, इष्टमी विदुषाम लोके समास व्यास धारण में थी। तथा च श्रुत्यंतरे सकृत श्रुतस्य गोपाम इति पदस्य, एक उदाहरण दे रहे हो उसका। ये बिल्कुल ही अलग टाइप का एक उदाहरण है, हाँ? उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे शॉर्ट में और डिटेल में श्रुति बताती है। सकृत श्रुत से गोपाम इति पदस्य, एक बार शब्द सुना हमने गोपाम, हाँ? व्याख्या भेदा श्रुते व उपदेश, तो उसके अलग अलग प्रकार से व्याख्या होती है। अपश्यम गोपाम इति आह प्राणा वै गोपा इति, अपश्यम गोपाम इति आह असौ आदित्य गोपा इति, अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म इति आरभ्य ब्रूमति ब्रूमयति तस्मादुच्यते परम ब्रह्म इति सकृच, ये दूसरा। तो गोपा शब्द है, फिर कहा कि ये प्राण ही तो गोप है। फिर दूसरे इसमें कहेंगे कि ये आदित्य गोप है। तो गोप शब्द बता करके उसको अलग अलग रूप बताएंगे। दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं, इसको ब्रह्म क्यों कहते हैं, ऐसा बता करके ब्रूमति ब्रूमयति तस्मात् परम ब्रह्म इति सकृत श्रुतस्य ब्रह्म पदस्य निमित्तोपादान रूपेण अर्थभेद श्रुत्या एव दर्शित। ब्रह्म ही निमित्त कारण है, ब्रह्म ही उपादान कारण है। पहले खाली ब्रह्म होता है, फिर उसके दो अर्थ निकाल के बताए। ये श्रुति की मेथड है, इसमें इस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है चीज। अब लो, ठीक है, तीसरा मंत्र पूरा हो गया, है? अब ये चौथे मंत्र के बारे में लंबा सा इंट्रोडक्शन है। ये पांच एक बार मन में ले आओ। पहला माया शक्ति, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्मा विष्णु महेश,
चौथा, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन रूपों में ईश्वर। और पांचवा, मांडुक्य के पांचवें छठे मंत्र में जो थर्ड स्टेप के रूप में दिया है वो ईश्वर, उसमें ये ज्ञान वाला क्रिया होती है। ये पांच रूप देवात्म शक्ति से होता है। चौथा ये मुक्ता भोग्यम प्रेरितरम, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और पांचवे में ब्रह्म विष्णु महेश नहीं, उसी के ज्ञान बल क्रिया शक्ति। इसमें शक्ति ढकी हुई ये अर्थ नहीं हो रहा है, वो जो ब्रह्म वो शक्ति से ढका हुआ है ये अर्थ हो रहा है। फिर बाद में तो दो उदाहरण दिए कि ऐसे शॉर्ट में बताया कि डिटेल, बहुत डिटेल बताएंगे, ऐसी पद्धति रहती है शॉर्ट में बताया कि डिटेल बताया, उसके लिए दो उदाहरण दिए। हम्म, ठीक है, पांच स्पष्ट हो गया हमारे मन में। हाँ, अब देखो, एवं तावत् देवात्मशक्तिं या कारणानि निखिलानि कालात्मना युक्तानि अधीतेषति एकाय इति एकस्य अद्वितीयस्य परमात्मना स्वरूपेण शक्तिरूपेण च निमित्तकारण उपादान कारणत्वं मायित्वेन। हाँ, क्या क्या बताया। एक अद्वितीय परमात्मा, अपने स्वरूप से तो निमित्त कारण है वो, और प्रकृति रूप में उपादान कारण है। मायित्वेन ईश्वर रूपत्वम, और वो माया का कंट्रोलर है इसलिए उसका नाम ईश्वर हो गया। देवतात्म सर्वज्ञत्वादि रूपत्वम, उसका देवता रूप है, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। अरे ये बहुत, बहुत सुंदर बताया तुमने। अभी तक क्या बताया कि एकमेव अद्वितीय पुरुष है, उस रूप में वो निमित्त कारण है, और माया के रूप में उपादान कारण। दूसरी बताई कि माया के द्वारा ही उसको हम ईश्वर कहते हैं। तीसरी चीज बता रहे हैं कि देवताओं के रूप में देव देव ईश रूप में वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। और माया के बियॉन्ड जब हम उसको देखते हैं तो वो सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद अद्वितीय रूप है। ये हमने थोड़े में बताया, पांच पॉइंट खुद ही रिवाइज कर दिए। समासेन श्रुत्यर्थ श्रुत्यर श्रुति अर्थाभ्याम अभिहितम इदानीं तमेव सर्वात्मानं दर्शयति। अब उसका सर्वव्यापित्व दिखा रहे हैं इसके बाद। कार्य करणयोर अनन्यत्व प्रतिपादन है ना।
माने जो कॉज है वही इफेक्ट है, अनन्य है, ये बताएंगे। आचार्यमणम विकारो नामधेय मृत्यु इत्यो, मैंने अभी भी ब्रह्म ही है दुनिया, ये बताना है हमको। जैसे छांदोग्य में बोला वैसे, इति निदर्शन है ना, अद्वितीय अपूर्व अनपर नेति नेति आत्मक अवाग आत्मक वाग अगोचर अशनायादि असंस्पृष्ट प्रत्यस्तमित भेद चित सदानंद ब्रह्मत्वं प्रदर्शयितुमनाः प्रकृत्या एव प्रपंच भ्रांताम् अवस्थां प्राप्तस्य परब्रह्मण ईश्वरात्मा, एक सेंटेन्स विचारायचा, सर्वज्ञत्व अपहत पापमादि रूपेण, एक एक पढ़ेंगे हम, देवतात्मना ब्रह्मादि रूपेण कार्यादि रूपेण वैश्वानरादि रूपेण च मोक्ष अपेक्षित शुद्ध्यर्थां स यदि पितृलोक काम इति विष इत्यादि देवता साहाय्य प्राप्त उपासना दर्शयति। ठीक है, धीरे धीरे देखो। बाकी वाणी का विकार है, मिट्टी सत्य है, इस प्रकार से उन्होंने क्या दिखाया, निदर्शन न अद्वितीय, एकमेव द्वितीय है, पूर्व, उसके पहले भी कुछ नहीं बाद में भी कुछ नहीं है, अपूर्व अनपर, नीति नीतियात्मक है वो, जब सब नीति नीति हो जाएगा तब मिलेगा वो। वाणी के अगोचर है, अशना पे पैसा से अनटच्ड है, जितने प्रकार के भेद हैं वो सब खत्म है वहां पर। वो चित सदानंद ब्रह्म है, ये बताना है। इसे बताने के लिए जो काम चल रहा है ये प्रकृति या माया शक्ति ही कर रही है। प्रपंच प्रकृत्या एवं प्रपंच भ्रांत्या, पहले बताया था ना शुरू के इंट्रोडक्शन में कि ब्रह्म ही जीव हो गया है, तो अपनी माया से खुद ही ढक गया है वो, ये बताना है। उसी की माया कैसी है, उसी से ढका कैसा है, ये विस्तार से आएगा अभी इसके बाद। फिर बुलाएगा वो वर्णन, हाँ? वही जो परब्रह्म है वो ईश्वर है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञत्व अपहत पापमादि रूपेण, माने पाप का प्रवेश नहीं है उसमें। अब ये सब सगुण का वर्णन आ गया ना, देवतात्मना ब्रह्मादि रूपेण, ब्रह्म विष्णु महेश वही है, कार्यादि रूपेण यानी वैश्वानर, वो जो प्राज्ञ वैश्वानर वही है, और मोक्ष के लिए जो शुद्धि की जरूरत है वही वैश्वानर से, प्राज्ञ प्राज्ञ से ये शुद्धि। स यदि पितृलोक काम इति विश्वैश्वर्यार्थम, मैंने उसको जो भी लोक की इच्छा होती है वो चला जाता है इत्यादि, ये उसका शक्ति सामर्थ्य बताया। माम व नित्यम शंकरम व प्रयाति इत्यादि देवता सायुज्य प्राप्त्यर्थ्या, ये सगुण रूप में विष्णु बताएंगे कि मेरे पास आता है या शंकर के पास जाता है। मैंने बताया था ना कि सत्य लोग कोई वैकुंठ और कैलाश नाम है, वैश्वानरादि प्राप्त्यर्थ्याम, इसी को हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं।
उपासना अशेष लौकिक वैदिक कर्म प्रसिद्धम च दृश्य। और फिर जितने किस्म से कर्म है वही वो कर रहा है। ये ब्रह्म कितने प्रकार से लीला कर रहा है इसका वर्णन अभी आना है। ये बता दिया कि देखा हुआ है और दुनिया दिख रही है हमको, ये शॉर्ट में बताना हो गया। उसका ये सारा रूप बताएंगे एक के बाद एक। पूरे उपनिषद में इसी के रूप बताएंगे अभी। यदि कार्य कारण रूपेण स्वरूपेण चित सदानंद अद्वितीय परमात्मना च व्यवस्थितम न स्यात्, अगर ऐसा नहीं होता, कॉज एंड इफेक्ट भी है वो और चित सदानंद ब्रह्म रूप भी है, तथा भोग्य भोक्तृ नियंत्रित्व भावे संसार मोक्ष और अभाव एवं स्यात्। अगर वो ऐसा नहीं करता, लीला नहीं करता, तो हमारा बंधन भी नहीं होता और हमारा मोक्ष भी नहीं होता। उसकी लीला से ही हम बंध है और ये लीला का ज्ञान हो जाता है तो हम मुक्त है। अधिकारणो अभावेन साधनभूत से प्रपंच से अभाव। अधिकरण अभाव माने मोक्ष पाएगा कौन, ऐसा हो जाता है। वो अगर इस तरह की लीला न करता तो मोक्ष पाएगा कौन ही हो जाता है। और दुनिया को देख के भगवान की याद आती वो भी नहीं होता। तत्फल धातुश्च ईश्वर से अभाव, कर्म फल दाता भी ईश्वर है, वो भी नहीं रहता। फिर संसारादि हेतुभूतम ईश्वरम च दर्शयति, इसलिए अभी संसार का हेतु भी ईश्वर ही है। नया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर हेतु नाने कौनते है जगत विपरिवर्तन। जगत का चक्र जो चल रहा है इसका कारण भगवान ही है, ये बताना है। तथा च संसार मोक्ष और अभाव स्यात्, संसारादि हेतुभूतम ईश्वरम दर्शयति, संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, ईश्वर का ये नाम आएगा। संसार में बंधन मोक्ष और बंध ये सब उसी के कारण है। तथा च संसार मोक्ष अभाव तत्सिद्ध्यर्थम प्रपंच आदि अवस्थानम दर्शे, यानी संसार और मोक्ष होने के लिए उसकी लीला वर्णन चलेगा। एकम पादम नौक्षिपति सलीला हंस उच्चरन सचेत अविंदद आनंदम न सत्यम नानृतम भवे। ये कहाँ का है ये? सनत सुजात में। सनत सुजात में बोला है कि वो हंस है, वो ऊपर उड़ जा सकता है पर एक पैर पानी में ही रखा है उसने। यानी संसार इति सनत सुजातो अपि एकम पादम नोच्चिपति इत्यादि। तथा च श्रुति, और ये श्रुति ने कहा पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, पुरुषोत्तम है ना तुम्हारे, ये छंदोग्य में भी है। तो ठीक है, यहाँ तक अब बताना है, क्या क्या बताना है उन्होंने वर्णन कर दिया कि ये संसार उसकी लीला बताना है हमको। संसार में बंधन, संसार में मुक्ति, ये सब उसी के लीला चल रही होता है। अब ये पहले मंत्र का एक्सप्लेन करें, ठीक है। तत्र प्रथमेन मंत्रेण सर्वात्मानं ब्रह्म चक्रम दर्शयति, द्वितीय न नदी रूपेण। दो मंत्रों का इंट्रोडक्शन कर दिया। पहले इसमें उस ब्रह्म को जगत चक्र के रूप में वर्णन किया जाए और दूसरे में संसार नदी के रूप में वर्णन किया जाए। चल पढ़ने ना, श्लोक पढ़ देता हूँ समझने के लिए। तमेक नेमिं त्रिवृतम षोडशांतम शतार्धारं विंशति प्रत्यराभि अष्टकै षड्भिर विश्वरूपैक पाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैक मोहम। दुनिया की कोई चीज नहीं छूटेगी,
चक्र बताएंगे। एक नेमी है उसकी, नेमी किसको कहते हैं? वो जो सरकमफ्रेंस मैंने चाक की एक नेमी उसको रहती है ना में, और 3 प्रकार से कवर है इसको, 16 पॉइंट्स हैं और अरे हैं 50, और प्रति अरे स्पोक्स हैं। स्पोक को फिट करने के लिए ऐसे भी होते हैं ना वायर, वो 20 है। और 6 6 8 ग्रुप्स हैं। 3 रस्तों पर चलता है वो। 2 निमित्त है, एक मोह है। ये संसार का भयंकर वर्णन शुरू होगा तो पढ़ेंगे। सब बताएंगे, ब्रह्म की ही लीला है। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणम्।